विजुअली तो यार बहुत गदर लग रहा है। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट कि उनको अलॉय व्हील के आउटर सर्कल में कंप्लीट रेड कलर का स्टांस चाहिए। So everything went smooth. विजुअली तो यार बहुत गदर लग रहा है, काफ़ी अच्छा चेंज आया है। मतलब क्योंकि आज ही अप्लाई हुई है तो कुछ ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल बबलिंग जो हमने आप लोगों ने मेरे को बताया था कि इनिशियल डेज में वो आता है, पर ओवर द पीरियड्स वो निकल जाएगा। जैसे 10th डे को मुझे वापस भी आना है तो तब तक वो निकल जाएगा। पर फर्स्ट लुक बहुत बढ़िया लग रहा है। मतलब मैंने और भी देखे हैं, जाके विज़िट किए हैं शोरूम्स बाकी भी, पर उन जहाँ पे इस लेवल तक का मुझे दिखा नहीं था, तो उस चीज़ में सेटिस्फेक्शन है बहुत अच्छी। दूसरा कि अपडेट्स वगैरह, तो जो व्हाट्सएप ग्रुप बना था उसमें चीज़ें इन्फॉर्मेशन दी गई थी, उसमें फिर आपकी हर स्टेज पे, वॉशिंग स्टेज पे, आपका प्रेप स्टेज में, उसके बाद एप्लीकेशन स्टेज में, हर स्टेज पे आप लोगों ने अपनी वो वीडियोस और फोटोज़ शेयर किए हैं, तो उस तरीके से भी परफेक्ट है। मतलब मुझे कोई कंप्लेन नहीं है, अच्छा ही रखा। तो मेरे एक सीनियर हैं, उन्होंने मेरे को रिकमेंड किया था कि उन्होंने भी प्रीवियसली कार करवाई थी अपनी, तो उनके ट्रस्ट के बेसिस पे ही मैं यहाँ पर आया था। मैंने फिर गूगल रिव्यूज़ वगैरह, यूट्यूब पे चैनल्स पे जो आप अपडेट्स वगैरह या व्लॉग टाइप स्टाइल में आप जो चीज़ें डालते हैं उनको भी मैंने देखा, और अल्टीमेटली यहाँ पे गाड़ी देने से पहले मैंने आके अच्छे से आधा घंटा बिताया था आप लोगों के साथ कि कैसे क्या चीज़ें होती हैं। तो वो जब मेरे को तसल्ली हो गई तो मैंने गाड़ी यहाँ पे छोड़ी। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ETU स्टूडियो। सो मेरे पीछे जो आप गाड़ी देख रहे हो ये बहुत रेयर और बहुत यूनिक गाड़ी है। दिस इज मर्सिडीज बेंज CLE 53 AMG। अब अगर मैं इस गाड़ी के बारे में बताऊं तो ये गाड़ी आती है इनलाइन 6 सिलेंडर में, प्लस इस गाड़ी का लेने का सिर्फ एक ही एक पर्पस होता है, दैट इज परफॉर्मेंस। तो ये गाड़ी हमारे पास आई थी कस्टमाइज पेंट जॉब के लिए। अब बहुत सी AMG लाइन के अंदर आपने देखा होगा उसके जो कैलिपर्स होते हैं ऑलरेडी डिजाइंड होते हैं AMG के अंदर, और कैलिपर पेंट भी बहुत अलग होता है। अब क्लाइंट की रिक्वायरमेंट बहुत सिंपल और बहुत इजी थी कि उनको अलॉय व्हील के आउटर सर्कल में कंप्लीट रेड कलर का स्टांस चाहिए और AMG अच्छे से हाईलाइट होना चाहिए। उनको ये चीज पता थी कि ये काम सिर्फ और सिर्फ ETU स्टूडियो और रेड कारपेट वाले ही कर सकते हैं, क्योंकि दे हैव दैट स्किल, दे हैव दैट मैन पावर एंड दे हैव दैट पेशेंस। नो डाउट जो इसका आउटपुट निकल के आया ना वो बहुत सुंदर है और बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है। वहाँ का काम तो पता ही है कि वहाँ पे काम ऑलरेडी अपना चल रहा है, बट इसका इनॉग्रेशन का डेट बहुत पास आ रहा है। और आज हमारे AC में ना कुछ हम चेंजेस करा रहे थे, तो ऊपर वाला जो हमारा रूम है ना वहाँ पे AC नहीं चल रहा है। हाँ जी, ये हमारे नए गार्ड भैया। हेलो बोलो। हेलो हेलो बोलो, तेज़ बोलो। हेलो दोस्तों। हाँ देखो दोस्तों, मैंने देखा कितने स्मार्ट है। हाँ बोलो ना, ये क्या है? पंखे कौन से पंखे का? आपने लगवाया? नहीं लगा दिया उन्होंने, ठीक है। देखा, पंखे का ये भी दे रहे हैं। कितने ऑनेस्ट गार्ड भैया हैं। तो अभी हमारा ये सारा सामान ना, अभी हमने जो ऑर्डर किया है, जो फर्नीचर्स हैं थोड़े थोड़े, क्योंकि एक बार में ना इतने बड़े स्पेस को भरना इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। तो हमने यही डिसाइड किया है कि हम ना धीरे धीरे करके चीज़ें करेंगे, एंड वो धीरे धीरे में हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, बट या विल बी अप एंड रनिंग। एंड जैसी रिक्वायरमेंट्स हमें आती रहेंगी ना वो सारी चीज़ें हम करते रहेंगे। तो अभी ये फर्नीचर आ रहा है तो हम नीचे एटलीस्ट अपना कस्टमर लाउंज रेडी करें। अभी हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसे हमें TVs और ACs वगैरह तो लग गया है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स अभी बहुत सारा बाकी है, तो वो सारी चीज़ें करेंगे। प्लस हम कुछ गाड़ियों पे भी यहाँ पे काम कर रहे हैं जो ऑलरेडी हमारे क्लाइंट्स हैं, जिनको पता है कि यहाँ पे हम वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो कुछ गाड़ियाँ भी हम यहाँ पे कर रहे हैं। अब यहाँ पे सारी चीज़ें क्या होंगी जब इसका एक बार इनॉग्रेशन होगा, आई विल एक्सप्लेन इन ब्रीफ। फिलहाल मेरी मीटिंग चल रही है। इस एंडेवर का आधा काम तो यहाँ पर हो चुका है, बाकी का बचा हुआ काम होने के लिए ये जा रही है अपने नए वाले ऑफिस में। तो इस गाड़ी को देख रहे हो, सारी फिटिंग्स वगैरह जो बाहर की थी वो सब लगा दी है। अभी अंदर का काम होगा और बहुत सारा जो काम बाकी है ना, ये सारा कुछ अपने नए वाले वर्कशॉप पे होगा। तो ये गाड़ी अभी वहीं पर जा रही है। सो हम इस एंडेवर पे ना कंप्लीट इंटीरियर्स को चेंज कर रहे हैं
और बहुत ज़्यादा यूनिक चीज़ें कर रहे हैं इस गाड़ी के साथ। इसका स्टीयरिंग कम्प्लीटली चेंज होने वाला है, इसके गियर नॉब के नीचे जो क्लॉथ आता है वो पूरा चेंज होने वाला है, इसके जितने भी हार्ड प्लास्टिक्स एरिया अंदर है, जो हार्ड प्लास्टिक एरिया आता है, वो सारी चीज़ों में हम सॉफ्ट टच करने वाले हैं। अब वो कोई नॉर्मल सॉफ्ट टच नहीं होने वाला है, वो बहुत यूनिक सॉफ्ट टच होगा। ऐसी गाड़ी हो जाएगी, इंडिया में पहली कोई ऐसी एंडेवर होगी जो आपने इस तरीके से देखी होगी। बाहर से तो हमने इसमें चेंजेस कर ही दिए, बट इसके अंदर में भी जो चेंजेस होने वाली है ना, वो आपने कभी नहीं देखी होगी। पूरी हमने कम्प्लीटली डिसमेंटल कर दिया अंदर से, इसके जितने भी पार्ट्स थे वो सब खोल दिए। इसका रूफ लाइनर, इसका कारपेट, सब कुछ चेंज होने वाला है। तो अभी फ़िलहाल हम इसको लगाने वाले हैं अपनी लिफ्ट पे, जहाँ पे हम इसको लिफ्ट करेंगे, क्योंकि हमें इसके अलॉयज़ को ओपन करना है, इसके अलॉयज़ को पेंट करेंगे, इसके कैलिपर्स को पेंट करेंगे। तो एक्सटीरियर से भी ना ये बहुत ज़्यादा शानदार होने वाली है। हाय सर, रितेश। तो देखो इस पे ना बहुत सारे पैनल्स पे छोटे छोटे स्क्रैचेस है, जैसे एक यहाँ है, एक डोर पे, एक उस क्वार्टर पैनल पे, एक बोनेट पे है, एक इस फेंडर पे भी है। सो पहले तो मुझे ये बताओ, आप प्लान कब, अभी ड्रॉप करने के लिए आप आए? मैं अब गाड़ी भिजवा वेकेशन के लिए 10 दिन के बाद हमारे पास गाड़ी आएगी 3 से 4 घंटे के लिए। 3-4 घंटों में हम मैक्स आपको वो रेक्टिफाई करके देंगे। वो पीपीएफ का बेसिक एक चेकअप होता है, कहीं से पीपीएफ ओपन अप हो रही हो या कहीं बबल्स आ रहे हैं, कोई भी XYZ इश्यूज हो सकते हैं, तो वो बेसिकली एक जनरल चेकअप होता है पीपीएफ का। मतलब अगर नहीं भी आ रही तो आई थिंक हाँ, नहीं आते ही हैं सर वो, क्योंकि पीपीएफ टेक्स टाइम टू सेटल, तो वो सेटलमेंट के लिए हमें चाहिए होता है, कहीं कहीं पे कट करना पड़ सकता है या कहीं पे दोबारा से टक इन करना पड़ सकता है, ताकि आप एक पीस ऑफ माइंड से गाड़ी चला सको आगे। बहुत सारे लोग ना इस चीज़ को स्किप कर देते हैं, बट वो स्किप नहीं करना चाहिए। वो 3-4 घंटे के लिए ना फिर आगे आने वाले 5-8 साल जितने भी टाइम का पीपीएफ होगा ना, वो बहुत परेशान करेगी। सो ये हाई क्रॉस हमारे पास आई है ऑल द वे आगरा से। अब इनके साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि ये आगरा में पीपीएफ नहीं कराना चाहते थे। मैंने इनसे डिस्कस किया तो सर ने मुझे बताया कि आगरा में जब वो अलग अलग डिटेलर्स पे विजिट किए तो उन्होंने बोला कि हम बिना फिटिंग्स खोले पीपीएफ कर देंगे, जिससे इनको बहुत सारी कंप्लेंट्स थी फिटिंग्स को लेके, प्लस जितनी भी फिनिशिंग इश्यूज थे वो सारी चीज़ों को लेके। तो इनका मानना था कि सारे जॉइंट्स विजिबल होंगे, जिससे मेरी गाड़ी पे पीपीएफ अच्छी नहीं लगेगी और मेरी नई गाड़ी बिल्कुल बेकार हो जाएगी। हम हमेशा रेकमेंड करते हैं कि आप जब भी पीपीएफ कराओ तो आप फिटिंग्स ओपन करो, प्लस जब भी आप पीपीएफ कराओ तो नई गाड़ी पे कराओ, जिससे बहुत सारे स्क्रैचेस, स्टोन चिपिंग्स, एजिंग, डलनेस, ये सारी चीज़ें गाड़ी पे ना आए और आपका पेंट ब्रांड न्यू बना रहे। So everything went smooth, like it was all perfect, satisfaction is full and experience is great. Thank you. क्योंकि ये स्क्रूड है, तो मैं क्या करूंगा, जो ये वाला पोर्शन है इस पे स्प्रे पेंट करवा दूंगा, सेम इस पे हो जाएगा और इस पे हो जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे छोटे छोटे जो ब्रशेज आते हैं उससे नॉर्मल मैं टचिंग करवा सकता हूँ, ठीक है, ये करवा दूंगा। बाकी आप एक बार चेक कर लो, ये एरिया रस्टिंग है, ये हो जाएगा कवर पेंट, यहाँ पे मैं पेंट से टचअप करवा दूंगा, यहाँ टचअप हो जाएगा, यहाँ भी हल्का सा हो जाएगा, इधर भी हो जाएगा और ये पूरा कवर करवा दूंगा। और आपका बम्पर बिल्कुल प्रोटेक्टेड है, मतलब मैंने खुद पर्सनली मनोज भैया के साथ रख के इसको रिमूव करवा दिया है, ठीक है। मैं ये कंप्लीट करवा देता हूँ। तो बेसिकली क्या है, ये जो आप एंडेवर देख रहे हो, ये इनलाइन 5 सिलेंडर गाड़ी है एंड इस गाड़ी के जो कस्टमर है ना, बहुत पर्टिकुलर अपनी चीज़ों को लेके, तो उनको ना छोटी छोटी चीज़ें ना, जिसे कहते हैं ना कि अपनी गाड़ी के बारे में एक एक चीज़ बताओ ना, तो वो चीज़ है। तो आप देख ही सकते हो कि ये 2017 मॉडल है, ऑलमोस्ट 9 साल पुरानी गाड़ी है एंड स्टिल अब शाइन ग्लॉस एंड वेरी वेल मेंटेन्ड है ये कार। तो इस पे हमने पेंट जॉब, कैलिपर्स पेंट करे थे। सर ने एग्जॉस्ट पे ना कुछ टिप लगा रखी है, तो वहाँ पे थोड़ा सा ना क्रैक था, तो सर ने बोला था कि उसको रिपेयर करा देना यार, वो दिखना नहीं चाहिए। प्लस आगे फॉग लैम्प, आगे ग्रिल पे ना उन्होंने फ्लैशर्स लगा रखे हैं, तो फ्लैशर्स एक्सेसरीज वालों ने क्या करा है, एक ना लोहे की पट्टी के ऊपर लगा के स्क्रू कर दिया है। तब वो टाइम के साथ साथ ना वहाँ पे रस्टिंग आ गया, तो सर ने बोला यार उसको भी थोड़ा सा कवर कर देना, दिखना नहीं चाहिए। तो मतलब
अगर मैं लेगमैन लैंग्वेज में बोलूँ ना तो इसे कहते हैं शौक, गाड़ी को रखने का शौक। इस डिफेंडर पे हमने करा है 10 ईयर 220 माइक्रॉन्स का PPF प्लस। ऑल्दो ये गाड़ी कंप्लीट पियानो ब्लैक शेड के अंदर आती है। इससे पहले की जितनी भी डिफेंडर थी ना उसके अंदर सारा हार्ड प्लास्टिक आता था। अभी कंपनी ने क्या कर दिया कि जितने भी हार्ड प्लास्टिक पैनल्स है ना सबको पियानो ब्लैक में कन्वर्ट कर दिया है। और अलॉय व्हील्स हमने इस गाड़ी के स्पेशली ब्लैक कलर के करे हैं। अब क्लाइंट की डिमांड थी कि उनको ना कैलिपर्स पे थोड़ा सा यूनिक कलर करवाना है, तो हमने रिकमेंड करा सर आप रेड भी करवा सकते हो, आप इसमें ब्लू भी करा सकते हो, बहुत से शेड है। बट नो डाउट सर ने बोला था कि इस पे येलो करेंगे एंड येलो के साथ जो कॉन्ट्रास्ट आ रहा है ना वो बहुत अच्छा निकल के आ रहा है। प्लस गाड़ी का शाइन और ग्लॉस तो आप देख ही सकते हैं कितनी ज़्यादा गाड़ी खिल के आ रही है, बहुत सुंदर लग रही है और बहुत बेहतरीन लग रही है।